नमस्कार। चलिए आज भारत के दिल में बसे एक ऐसे राज्य की कहानी जानते हैं। एक ऐसी जगह जो अपनी सादगी और समृद्धि दोनों के लिए ही मशहूर है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। अच्छा, छत्तीसगढ़ का नाम सुनते ही सबसे पहली तस्वीर जहन में क्या बनती है? शायद हरे भरे खेत, दूर दूर तक फैली धान की फसल, है ना? बिल्कुल सही। और इसीलिए तो इसे भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या छत्तीसगढ़ की पहचान सिर्फ इतनी ही है? क्या इस हरी भरी जमीन के नीचे कोई और ही कहानी छिपी है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना और इसकी राजधानी है नया रायपुर, जिसे अब अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, अब धान के खेतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं जमीन के अंदर। देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की धरती अपने अंदर आखिर क्या-क्या छिपाए हुए है। ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, धरती के ऊपर तो चावल की खेती होती है, एक कृषि प्रधान पहचान है। लेकिन धरती के नीचे, अरे वाह, वहां तो कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और टिन का पूरा खजाना है। और जानते हैं, इन्हीं खनिजों की वजह से छत्तीसगढ़ आज एक बहुत बड़ी औद्योगिक शक्ति है। भिलाई स्टील प्लांट का नाम तो बहुत मशहूर है, जो भारत के सबसे बड़े स्टील प्लांट्स में से एक है। ये राज्य देश की तरक्की में एक बहुत ही मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा है। और एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, पूरे भारत में अगर कहीं टिन का उत्पादन होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ है। जी हाँ, इकलौता राज्य। ये बात इसे एक बेहद खास और जरूरी राज्य बना देती है। चलिए अब कारखानों और खदानों की दुनिया से थोड़ा दूर चलते हैं और छत्तीसगढ़ की असली आत्मा से मिलते हैं, यानी कि इसकी खूबसूरत प्रकृति और सदियों पुरानी आदिवासी विरासत से। अंदाजा लगा सकते हैं, इस राज्य का लगभग 44% हिस्सा, मतलब करीब करीब आधा राज्य, घने जंगलों से ढका हुआ है। इसीलिए तो ये भारत के सबसे हरे भरे राज्यों में गिना जाता है। और इन्हीं घने जंगलों के बीच से बहती है इंद्रावती नदी, और उसी पर बना है वो शानदार चित्रकोट झरना। इसकी चौड़ाई और खूबसूरती इतनी जबरदस्त है कि इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। इस राज्य की एक और बहुत बड़ी खासियत है यहाँ के लोग। यहाँ की कुल आबादी का करीब करीब 1/3 हिस्सा, मतलब 33% आदिवासी समुदायों का है, जैसे गोंड और बैगा। सही मायनों में इनकी संस्कृति और जीवन शैली ही तो छत्तीसगढ़ की असली पहचान है। और यहाँ की लोक संस्कृति में तो क्या गजब के रंग हैं। पंठी नृत्य हो, पंडवानी हो या फिर राउत नाचा, ये सब सिर्फ नाच गाने नहीं है, बल्कि यहाँ के जीवन की धड़कन है। और पंडवानी की बात हो तो भला तीजन बाई का जिक्र कैसे ना हो। वो खुद कहती हैं कि पंडवानी सिर्फ महाभारत की कथाओं को सुनाना नहीं है, बल्कि उन्हें मंच पर जीवंत कर देने की एक अनूठी कला है। अच्छा, तो अब इस सफर को थोड़ा और मजेदार बनाया जाए। अब बारी है छत्तीसगढ़ के इतिहास में झांकने की, कुछ अनोखी जगहों को देखने की, और हाँ, यहाँ के जायके को चखने की। तो हमारा पहला पड़ाव है भोरम देव मंदिर। इसकी जो नक्काशी है, जो बनावट है, वो इतनी शानदार है कि इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। अब यहाँ से सीधा चलते हैं छत्तीसगढ़ के शिमला, यानी मैनपाट। यहाँ की ठंडी ठंडी हवा और तिब्बती संस्कृति की झलक, इसी वजह से इसे छोटा तिब्बत भी कहते हैं। अगला पड़ाव है आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र, दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का मंदिर। ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो इसे बहुत ही ज्यादा खास बना देता है। और त्योहारों की बात हो रही है तो बस्तर का दशहरा, क्या इसके बारे में पता है? ये दुनिया का सबसे लंबा त्योहार है, पूरे 75 दिन चलता है ना? कमाल की बात। अरे भाई, कोई भी सफर खाने पीने के बिना कैसे पूरा हो सकता है। यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजन जैसे फरा, चीला, मुठिया, इनका स्वाद लेना तो बनता है। और हाँ, बस्तर का वो पारंपरिक पेय महुआ, उसे भी नहीं भूलना चाहिए। तो हमने कृषि देखी, उद्योग देखा, प्रकृति, संस्कृति और इतिहास, इन सभी रंगों को करीब से जाना। अब इन सबको मिलाकर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की पूरी तस्वीर आखिर कैसी बनती है। देखिए, एक तरफ ये भारत का धान का कटोरा है, तो दूसरी तरफ खनिज और इस्पात का बहुत बड़ा केंद्र भी है।
एक ओर घने जंगल और झरने हैं तो वहीं दूसरी ओर एक बहुत ही समृद्ध आदिवासी विरासत है। सच में यही तो है छत्तीसगढ़, अलग अलग पहलुओं का एक खूबसूरत संगम। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, सादगी और संपदा के इस संगम में छत्तीसगढ़ की कौन सी कहानी सबसे अलग लगती है? धान के खेतों की सादगी या फिर खनिजों की चमक? इसकी कुदरती खूबसूरती ज्यादा खींचती है, इसकी औद्योगिक ताकत या फिर सदियों पुरानी संस्कृति? इस पर सोचना तो बनता है।